हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मुगलों के पतन के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम फिर मुगलों के पतन के बारे में बात करने वाले हैं। हम पढ़ने लग रहे हैं भारतीय इतिहास, यानी कि आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को द नॉलेज क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो पढ़ा था, शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ा था, जो कि 1806 में गुलाम कादिर खां है, उसने उसकी हत्या करवा दी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय अकबर द्वितीय के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसका जो कार्यकाल रहता है वो कब से कब तक? 1806 से लेकर के 1837 तक इनका कार्यकाल, यानी कि अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहता है। तो जो अकबर द्वितीय है, इसकी पेंशन बंद कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि जो ये पेंशन इसकी बंद होती है, हम केवल महत्वपूर्ण बातें एक क्विक रिवीजन के आधार पर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पर रिवाइज करने लग रहे हैं। पेंशन बंद हो जाती है तो ये अपने वकील के तौर पर वकील करता है। उस वकील का नाम क्या है? राम मोहन राय। राम मोहन राय राम मोहन राय को ये क्या करता है? अपनी पेंशन जो लेने के लिए, अर्थात जो पेंशन है, पेंशन हेतु लेने के लिए कहां पर भेजता है? इंग्लैंड भेजता है। इंग्लैंड इसको भेजता है। किसको? राम मोहन राय को। क्योंकि ये क्या था? एक वकील था, इसने वकील के रूप में इसको नियुक्त किया, राम मोहन राय को। और उसको कहां पर भेजा है? इंग्लैंड में भेजा अपनी पेंशन लेने के लिए। अब ये क्या करता है? राम मोहन राय इसकी पेंशन यहां पर इसको दिलवाना शुरू कर देता है अंग्रेजों से, जिसे खुश होकर के राम मोहन राय को जो अकबर द्वितीय है एक उपाधि देता है। जो उपाधि है वो उपाधि किसकी दी जाती है? राजा की। यानी कि अब जो ये राम मोहन राय था, इसका पूरा नाम क्या बन जाता है? राजा राम मोहन राय। मोहन राय इसको कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा? क्योंकि जब भी हम सुनते हैं इसका नाम हमेशा क्या सुना जाता है? राजा राम मोहन राय सुना जाता है। अर्थात जो ये यहां पर इसको राजा की उपाधि दी गई है, राजा की उपाधि इसको किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी है। यानी कि जो ये क्या था? मुगल था। और जो ये मुगल था, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1806 से लेकर के 1837 तक रहा। अब इसी अकबर द्वितीय के काल में, जो अकबर द्वितीय था, इसके शासनकाल में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने स्वयं को क्या बोल दिया? स्वयं को क्या घोषित किया? मुगलों के अधीन, मुगलों के मुगलों के अधीन अधीन कहलवाना बंद कर दिया। कहलाना बंद कर दिया। बंद कर दिया। यानी कि अब ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र है, हम किसी के अधीन नहीं है। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने स्वयं को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि मुगलों के अधीन नहीं है। और क्या कर दिया? जो यहां पर सिक्के चलाए हुए थे, जो मुगल शासक थे, जो मुगल शासक थे, उन्होंने जो सिक्के चलाए हुए थे, उनके नाम के ऊपर जो सिक्के थे, उन सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती है? बंद कर देती है। यानी कि मुगल शासकों ने जो भी सिक्के चलाए हुए थे, उन सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहां पर हमने अकबर द्वितीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम मुगल शासक रहा है, जिसका नाम क्या है, ये हम यहां पर जानेंगे। अर्थात हम पढ़ने वाले हैं अब
अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, जो ये अंतिम मुगल शासक है जिसका नाम क्या है, नाम है बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को क्या बोला जाता है, जफर बोला जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके जो कर्म माना जाता है वो कहीं ना कहीं पर हमें 20वां माना जाता है, यानी कि 20वां या अंतिम मुगल शासक इसको हम मान सकते हैं, जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो शासन काल रहता है वो 1837 से लेकर के 1862 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। जबकि जो इसका यहां पर हम देखें 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव रहते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर इसका जो कार्यकाल है हम कहां से कहां तक मान करके चलेंगे, 1837 से लेकर के 1857 तक इसका कार्यकाल रहता है। अब इसने क्या किया था, जो अंतिम मुगल शासक था यानी कि बहादुर शाह जफर था, इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। यानी कि इसने क्या किया था, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति के अंदर भाग लिया था, क्रांति में भाग लिया था। किसने लिया था, जो बहादुर शाह द्वितीय था या जफर था, उसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और ये इसकी जो आयु थी वो लगभग कितनी थी, इसकी जो आयु थी ये लगभग 80 साल के आसपास थे। 80 साल के एक वृद्ध नेतृत्वकर्ता हम इसको मान सकते हैं। अब 1857 क्रांति में भाग ले लिया, जिससे कि अंग्रेज क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई। और इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने क्या किया, इस बेचारे बूढ़े बहादुर शाह जफर को या मुगल को क्या किया, अंग्रेजों ने इसको बंदी बनाया, बंदी बनाया। और बंदी बना करके इसको कहां पर भेज दिया, इसको भेजा गया, इसको भेजा गया कहां पर, बर्मा के अंदर। बर्मा, बर्मा में कहां पर, जो एक जेल है जिसका नाम क्या है, रंगून जेल। रंगून जेल में इसको भेजा गया बहादुर शाह जफर को। और यहां पर क्या होता है, रंगून जेल के अंदर ही यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है, इसकी मृत्यु होती है 7 नवंबर 1862। और इसी कारण से जो ये 62 है यहां पर लिखा जाता है, जबकि जो इसका मुख्यतः शासनकाल रहता है वो 1857 की क्रांति तक ही रहता है। तो यहां पर 7 नवंबर 1862 में रंगून जेल के अंदर, रंगून जेल में भेजा गया था इसको, जो बर्मा के अंदर पड़ती है। अंग्रेजों ने बंदी बना करके, कारण क्या था कि इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, अपने लोगों का नेतृत्व किया था, जिसके कारण से इसको यहां पर इस जेल के अंदर भेजा जाता है। अब जो ये बहादुर शाह जफर था, इसने क्या बनवाया, इसने बनवाया हीरा महल। हीरा महल, हीरा महल किसने बनवाया था, ये बहादुर शाह जफर, जिसको हम अंतिम मुगल शासक मानते हैं। हीरा महल बनवाया। हीरा महल कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है लाल किले में। लाल किले में स्थित है ये, लाल किले में स्थित क्या है, हीरा महल है। और ये किसने बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और लाल किले के अंदर एक और स्थित है जिसका नाम क्या है, उसका जो बाग है उस बाग का नाम क्या है, हयात, हयात बख्श, हयात बख्श बाग। ये कहां पर स्थित है, जो ये हयात बख्श बाग है ये भी कहां पर स्थित है, लाल किले के अंदर स्थित है। हीरा महल कहां पर है, लाल किले में। लाल किला कहां पर स्थित है, ये दिल्ली के अंदर स्थित है।
और लाल किले के अंदर एक बाग है जिसका नाम क्या है, हयात बख्श बाग है। तो दोस्तों यहां पर हमने ये देखा कि जो बहादुर शाह जफर है उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 7 नवंबर 1862। और इसी के साथ साथ जो तैमूरी राजवंश है वो क्या हो जाता है, तैमूरी राजवंश समाप्त हो जाता है। यानी कि जो यहां पर बहादुर शाह जफर है, अंतिम मुगल शासक है, उसकी मृत्यु के साथ साथ ही क्या हो जाता है, जो तैमूरी राजवंश है वो भी हमेशा हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको छोटी सी वीडियो मुगलों के बारे में किस प्रकार की लगी, हमने अन्य वीडियो भी मुगलों के ऊपर बनाई हुई है, तो वो भी आप आवश्यक देखिएगा ताकि आपको इनके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगी है, कोई भी किसी प्रकार का हमारे यहाँ पर ये लगता है कि ये कमी इस वीडियो के अंदर रही है, तो प्लीज आप वो कमेंट के माध्यम से हमें आवश्यक बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक भी आप कर सकते हैं, एक लाइक तो बनता है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और साथ में दोस्तों यदि आप यहां तक पहुंचे हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।